जय श्री राम मित्रों। हमारे सनातन धर्म में अनेकों त्योहार हैं। उन्हीं में से एक करवा चौथ का व्रत है, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि में होता है, जो कि इस साल 20 अक्टूबर 2024 में मनाया जाना है। इस व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती के सहित गणेश और करवा माता की पूजा होती है, जिसकी कुछ खास नियम होते हैं जिनको पूरी तरह से हमें मानना चाहिए, क्योंकि व्रत में नियमों का पालन नहीं किया जाए अगर तो व्रत फल देने की जगह दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। इसलिए व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए सारे नियमों का पालन करना चाहिए। जितना संभव हो सके हमें सात्विक रहते हुए उस व्रत को, इसलिए हमें व्रत के सारे नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें नियम नहीं पता होंगे तो हमसे गलतियां होना निश्चित है। वैसे तो माताएं बहनें सभी जानती हैं, लेकिन हो सकता है कुछ नियम आप से छूट रहे हों और उन्हीं का परिणाम हो कि आपके जीवन में शुभता का अभाव है, या पति अस्वस्थ रहते हैं, या जो नवविवाहित लड़कियां हैं उन्हें अभी ये जानकारी नहीं हो पाती है कि हमें करवा चौथ का व्रत कैसे मनाना या करना है। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति जब नौकरी करता होता है तो वो इसे छोटा त्योहार समझकर अपने घर में भी नहीं पहुंच पाता। तो ऐसी स्थिति में हमारी बहनों को बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कैसे मनाएं करवा चौथ, क्योंकि उन्हें अपने गांव घर के रीति रिवाज ठीक से मालूम नहीं होते और बाहर भी कोई उन्हें ऐसा बताने वाला नहीं होता है। तो मित्रों, ऐसे में बहुत से नियम छूट जाते हैं। इसलिए आज हम आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे रहे हैं, जो कि अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित माने कि आपको इस व्रत का अमित फल मिलेगा, जीवन के सारे कलेश दूर हो जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और आप भी अपने मन में पूरा विश्वास रखें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और जय मां पार्वती या जय करवा माता कमेंट में जरूर लिखें। आइए बढ़ते हैं आज के प्रसंग की ओर। अगर आपने करवा चौथ का व्रत करने का निश्चय किया है या आप प्रतिवर्ष करते हैं तो आपको सर्वप्रथम रात्रि में ही हल्का भोजन लेना है, जिससे ऐसे भोजन आदि गरिष्ठ ना हो जिससे उनकी सुबह काल डकार वगैरह आए, जिससे कि आपका व्रत भंग हो जाए। उसके पश्चात में आप सो जाएं और सर्वप्रथम सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि कर्मों को करें और स्नान से निवृत्त होने के पश्चात अपने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और फूल लेकर के भगवान शंकर की प्रतिमा या अपने पूजा स्थान पर जा करके ये मन में संकल्प लें कि मैं आज फला जगह पर, फला स्थान पर, और अपना नाम गोत्र आदि सभी कुछ कहते हुए कहें कि मैं अपने पति के दीर्घ जीवन और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती के साथ में करवा माता का और चंद्रदेव का पूजन करूंगी। मेरे जीवन की सारी कमियों को दूर करें प्रभु, और ऐसा कहते हुए अपना वो चावल और फूल आदि भगवान के चरणों में समर्पित कर दें।
इसके पश्चात आप पूरे दिन में अपना जो भी कार्यक्रम है करते रहें। व्रत के लिए जो सामग्री बनाना है उसको बना करके एक ओर ढक कर रखते जाएं। लेकिन इन सब क्रियाकलापों के बीच में आपको किसी से ज़्यादा बात नहीं करना है। केवल जय माँ करवा या जय माता पार्वती ऐसा ही आपको उच्चारण करना है, जिससे आपको दो लाभ होंगे। एक तो माता रानी का स्मरण होता रहेगा, दूसरे आप तीखा बोलने से बच जाएंगी, क्योंकि इस व्रत में आवश्यकता है आपको किसी से कटु वचनों में बात नहीं करना है। पति से तो भूलकर भी आप कड़वे वचन ना बोलें, किसी भी प्रकार का क्रोध ना करें और शाम तक आप बढ़िया अपने मन को माता रानी के चरणों में लगा कर रखें। इसके पश्चात आप सबसे पहले कपड़े आदि का चुनाव कर लें। अगर आपके पास में शादी का जोड़ा है तो वो सर्वोत्तम है। अगर शादी का जोड़ा नहीं है तो आप लाल वस्त्रों का चयन करें। नया है या पुराना इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाल रंग के कपड़े जरूर पहने अगर आपके पास में हैं। किसी कारणवश आपके पास नहीं है तो आप काला, नीला और सफेद छोड़कर किसी भी रंग का चुनाव कर सकती हैं। इस प्रकार से आप वस्त्रों को पहनकर तैयार हो जाएं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इन सारे कामों में आपके मन में अपार श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि भवानी शंकर का साक्षात स्वरूप होती है श्रद्धा। अगर मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आप चाहे जितने बड़े महामंत्र का भी जाप करें तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए आप अपने मन में दृढ़ इच्छा और श्रद्धा को स्थान दें। आपके मन में इच्छा ऐसी होना चाहिए कि आज मैं भगवान शंकर, माता पार्वती, करवा माता का पूजन करूंगी और मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और श्रद्धा इतनी हो कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने देना। आपको भगवान शंकर के चरणों में श्रद्धा बनाए रखना है, करवा माता की कृपा के ऊपर विश्वास बनाए रखना है। इस प्रकार से आपको पूरा दिन व्यतीत करते हुए मेकअप आदि करना है। तो मेकअप में माताएं कभी कभी बहुत डार्क मेकअप करती हैं या बहुत ज़्यादा ऊटपटांग की चीज़ें लगा लेती हैं, जो कि 2 या 3 घंटे भी लगाए रहना मुश्किल होता है। तो वो पूजा के तत्काल बाद में मुंह धुलने लगती हैं या उसको मेकअप को हटा देती हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। आप लाइट मेकअप करें, ऐसा मेकअप लगाएं जो कि आपको पूजा के बाद क्या पूरी रात अगर लगाना है तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जब आप पूजा करने के पश्चात उठेंगी तो आपकी मांग में माता रानी का दिया हुआ आशीर्वाद के रूप में सिंदूर होगा। माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप जो आपने बिंदी लगाई है, यानी जो भी चीजें हैं आपने धारण की है, सब में माता रानी की कृपा प्रसाद है। और अगर आपने उन सारी चीजों को उतार कर रख दिया, चेहरे को धो लिया, तब माता रानी का वो आशीर्वाद कहाँ रह गया आपके पास में? वो तो चला गया बह करके पानी के साथ, और माता रानी के आशीर्वाद की जगह आप पुनः रिक्त हो गई। इसलिए माता रानी के सम्मान में आपको उस दिन फिर मुंह आदि नहीं धोना है, पूरी तरह से सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मोबाइल आदि से बिल्कुल दूर रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सौगंध पूर्वक कहता हूं आपको फल भी हर वर्ष से अलग दिखाई देगा। क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जो लोग इस विधि से व्रत करते हैं उनको जीवन में कोई भी कठिनाइयां नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा
बताया गया मुझे कि हम ऐसे पूजा करते हैं, या मैंने स्वयं उनके जीवन में देखा, तो बड़ा ही सरल और सुगम तरीका है अपने इष्ट के प्रति समर्पण का, और पति पत्नी के बीच में एक प्रेम को बढ़ाने का भी एक सरल अवसर है। आपकी इस श्रद्धा के कारण पति के मन में भी श्रद्धा जागृत होती है। अगर इसके बावजूद भी आपका पति आपके कहने पर नहीं चलता है या आपको पीड़ित करता है, तो आगे मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे उसकी ये सारी चेष्टाएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि कई पुरुष तो गालियां तक देते हैं और कुछ माताएं बहनें भी अपशब्द कहती हैं, लेकिन इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। उन सब चीजों से बचते हुए आपस में प्रेम बनाए रहें और भगवती का स्मरण करें। माता पार्वती बड़ी दयालु हैं, वो आपकी अवश्य सुनेंगी। 6:30 बजे तक आप सारी सामग्री को एकत्रित करके रख लें। मुहूर्त भले ही 5:52 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको 6:30 बजे तक में सारा सामान एकत्रित कर लेना है। पहले से आप सारे सामान की लिस्ट बनाकर रखिएगा, जिससे व्रत के समय में आप जिस समय पूजा स्थल पर बैठ जाएं तो बार बार उठना ना पड़े। अगर कोई सामान फिर भी रह जाए तो आपके समीप कोई बच्चा हो या आपके पतिदेव हो, उनसे वो सामान जरूर मंगाएं और इस प्रकार से आप पूजा को प्रारंभ करें। और विशेष ध्यान रखें कि आपके मन में क्रोध ना आने पाए। कोई चीज नहीं है तो उसके लिए आप मन में दुखी भी ना हो, और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये पूजन समाप्त करें। क्योंकि करवा माता की कृपा अक्षय है, और जब उनकी कृपा होती है तो जीवन से सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आप भी इसी प्रकार के अनुभव को लेकर के पूजा करें। हर चीज में आप आनंद का अनुभव करें। उनकी सेवा पूजा जो भी आपसे बन पड़े, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे लोग सामने हम बता देते हैं कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी, लेकिन जो आपके पास में है सामग्री, आप उसी से पूजन करें। बस नियम ये है कि सर्वप्रथम आपको गणेश जी का पूजन करना है, फिर आपको कलश का पूजन करना है, शिव पार्वती का पूजन करना है, और जो आपने करवा स्थापित किए हैं अनाज के ढेर पर, उनका भी पूजन करना है। इसके पश्चात आपको व्रत की कथा आदि कहते हुए आरती वगैरह करना है। और अगर समय शेष रहता है कुछ बीच में, तो आपको उठ करके यहाँ वहाँ नहीं जाना है, ना इधर उधर की बात करना है। आपको भगवती का ध्यान करना है। अगर कोई अच्छा सुंदर सा भजन आप गा सकें, गाना अगर आपको आता है तो माता रानी का भजन गाएं, भगवान भोलेनाथ का या श्री गणेश जी का। इस प्रकार से आप उस समय को निकालें जितनी देर में चंद्रदेव का उदय हो जाए। क्योंकि 8:15 के आसपास, 8:10 या 8:13 के आसपास चंद्रदेव का आपको दर्शन होगा। तब आप चंद्रदेव का पूजन करें, उन्हें अर्घ्य दें, और उसके पश्चात उनके चलनी से दर्शन करते हुए अपने पतिदेव का दर्शन करें। इस प्रकार से आपका ये व्रत पूर्ण होता है। अगर किसी का पति ज्यादा बुरे स्वभाव का है, तब वो पहली चीज तो उसको हमेशा मनाने का प्रयास करें, उसकी बात को मान करके, और धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करें। अगर इन सब बातों के बाद भी नहीं मानते हैं, तब आप जो ये पूजा कर रही हैं, उसी पूजा में जब सामग्री आप चढ़ाती हैं, तब 2 इलायची हरी वाली लेकर माता रानी के चरणों में रख दें, और माता पार्वती के स्वरूप का स्मरण करें,
और वहां पर माता पार्वती के नाम को आप जपें 108 बार। प्रीं पार्वती नमः का भी आप जाप कर सकते हैं, या आपको मंत्र याद ना हो तो आप जय मां पार्वती भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आप ये क्रिया करें और फिर अर्घ देने के लिए जाएं। तत्पश्चात आप उन्हीं, जब पूजा आपकी संपन्न हो जाए, तब उन्हीं 2 इलायचियों में से एक इलायची को पीसकर चाय में या किसी भी मीठी चीज में मिला करके अपने पति को दे दें। लेकिन ध्यान रखें, उनको किसी भी स्थिति में ये पता नहीं चले कि आपने ये प्रयोग किया है, नहीं तो आपका बना बनाया कार्य बिगड़ जाएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी कभी किसी महिला को पीरियड भी आ जाते हैं पूजा के समय, तो वो व्रत करें और उस पूजा को अपने पति या अपने घर में जो भी कोई उपस्थित हो उसके द्वारा संपन्न कराएं। अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि न लाएं, क्योंकि ये सब ईश्वरीय कृपा से संपन्न होता है। जो भी काम है भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसलिए अपने मन में कोई ग्लानि न रखें। और आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा, उन महिलाओं को कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए जो तलाकशुदा हैं या परित्यक्ता हैं। जैसे कि अभी आपका तलाक नहीं हुआ है, फिर भी आप अपने पति को आप चाहती हैं लेकिन आपका पति नहीं चाहता है, तो ऐसी स्थिति में आप इस व्रत का पालन नहीं करें, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि ये तो पति पत्नी के परस्पर प्रेम का त्योहार है, और जो स्त्रियां इन सभी नियमों को मान करके माता रानी का आवाहन करती हैं, निश्चित जाने उनके जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती है, सारा जीवन सुखमय हो जाता है। अगर आपको वीडियो किसी भी कारण से थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर अवगत कराएं, आपकी कमेंट्स की प्रतीक्षा में रहूंगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जय श्री राम।